हमारा देश गुरुओं का देश है, आध्यात्मिक देश है और बहुत बड़ी कृपाएं हम सब के ऊपर सिद्धों की, ऋषियों की, ज्ञानियों की, ध्यानियों की रही है। इसलिए हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति और सभ्यता में धर्म का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है और इस प्रभाव में हम रात दिन देखते हैं कि प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम हमारे यहाँ तक के तिजोरी पर विश्व लाभ लिखते समय भगवान गणपति, रिद्धि सिद्धि और उनकी कृपाओं को याद करते हैं। आसमान से अगर बूंदें भी बरसती हैं तो हम कहते हैं कि राम जी की कृपा बरस रही है। एक दूसरे को अभिवादन करते हैं तो राम राम बोलते हैं, जिसका सीधा मतलब होता है कि दो बार राम राम कहते हुए कि तुम्हारे अंदर का राम और मेरे अंदर का राम एक ही है। मतलब मैं और तुम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं, एक परमात्मा की संतान हैं। अपनी एकता को और अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः की कामना हम लोग करते हैं। यहाँ तक के वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, इससे भी बढ़कर सबसे अधिक मान माँ को दिया जाता है। तो हम लोग अपने देश को भी, भारत को भी भारत माता कहते हैं, गंगा को भी गंगा माता कहते हैं, गौ को गौ माता कहते हैं, विद्या को विद्या माता कहते हैं। यहाँ तक के पवित्र ज्ञान को भी वेद माता, गीता माता, स्तुता मया वरदा वेद माता मंत्रों में भी कहा गया। ये हमारी परंपराएं हैं, क्योंकि जिसको भी हम मान देते हैं और प्रेम देते हैं उसके पीछे ये शब्द हमारे जुड़ जाते हैं। संस्कृति को हम माता कहते हैं, सभ्यता को माता कहते हैं, विद्या को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, नदी को भी हम माता कहते हैं, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो। तो एक ऐसे परिवेश में भारतवर्ष और यहाँ के रहने वाले लोग जीवन जीते हैं जहाँ धर्म और अध्यात्म इतना महत्वपूर्ण है कि कसम खाने के लिए भी हम लोग गौ की, गंगा की, गुरु की, गीता की कसम खाते हैं। हमारे ग्रंथों में भी, अदालत में भी खड़े होकर जिसकी कसम खाई जाती है वो हमारा ग्रंथ गीता है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि भारतवर्ष में अगर श्रद्धा और भावना की बात करें तो जैसे पूरी दुनिया में हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं है, और पूरी दुनिया में गंगा भी एक है, दूसरी गंगा नहीं है, इसी तरह से पूरे संसार भर में गीता भी एक है, दूसरी गीता नहीं है। गीता से बढ़कर और कुछ पावन पवित्र ज्ञान का स्वरूप नहीं दिखाई देता। और इसी रूप में हम लोग जो इन दिनों चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आधार बनाएंगे, वो हमारा यह पवित्र ग्रंथ होगा जिसे हम लोग भगवत गीता के रूप में जानते हैं। भगवत गीता वह अद्भुत ग्रंथ है जिसको हम ऐसा मान लें कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ही आशीर्वाद दिया कि जिससे विजयश्री प्राप्त हुई अर्जुन को, पांडवों को। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने अपना वो आशीर्वाद गीता में अर्पित कर दिया कि जिसे भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी हो, सफलता प्राप्त करनी हो, तो उसे अपने जीवन में गीता लानी चाहिए।
गीता जीवन में आ गई है तो सफलता तो जरूर आएगी, इसलिए जीवन को सफल करने का ग्रंथ गीता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जिस पर गर्व कर सकते हैं वो ग्रंथ गीता है। और इस रूप में भी समझ लीजिए कि अगर मन बुझ गया हो, निराश मन में अगर आशा का संचार करना है तो गीता की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि अर्जुन निराश हो चुका था, हताश हो चुका था। जब कुछ भी सहारा ना दिखाई दे और सहारे की तलाश आपके मन में हो तो गीता की शरण में जाना चाहिए। मन कायर बन जाए और वीरता की जरूरत है तो गीता की शरण में जाइए। अगर आप ये समझते हैं कि हम हर चीज में भागने लग जाते हैं, सामना नहीं कर पाते, तो पलायन को अगर जागरण में बदलना है तो फिर गीता की शरण में जाना चाहिए। गीता ही आपको जागरण का मंत्र देती है। और अगर हम ये सोचते हैं कि मरण धर्मा को अमृत का संदेश किसी चीज से मिल सकता है, तो अमृत का संदेश देने वाला ग्रंथ भी गीता है। इससे भी अद्भुत बात तो यह है कि गीता के कारण ही राज ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई पांडवों को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में समृद्धि आए, सुख और समृद्धि की कामना है, तो फिर गीता की शरण में जाना चाहिए। अगर अपना जन्म सुधारना है तो भी गीता की शरण में जाएं, और अगर अपना मरण सुधारना है तो भी गीता की शरण में जाएं। मरण सुधारने के लिए भी गीता है और जीवन सुधारने के लिए भी गीता है। अद्भुत बात तो यह है, गीता में ये जो एक संदेश संजय के मुख से कहलाया है, जहां संजय ये कहते हैं, गीता उन्होंने जो कुछ सुनी थी आगे धृतराष्ट्र को सुनाई, लेकिन अपना एक मत दिया। और वो मत ये है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मतलब कि ये दो जहां हों, अर्जुन और कृष्ण, इन दोनों का एक जगह होने का मतलब है कि वहां पर श्री मतलब समृद्धि, विजय मतलब सफलता। निश्चित रूप से वहां पर समृद्धि भी आएगी, विजय भी प्राप्त होगी, क्योंकि ये शाश्वत नीति कल्याण करती ही है। दूसरे ढंग से हम कहें, जहां पर कृष्ण मतलब ब्रह्म और अर्जुन मतलब छत्र, जहां ब्रह्म भी है छत्र भी है। कृष्ण मतलब युक्ति, अर्जुन मतलब शौर्य, बहादुरी। जहां बुद्धिमत्ता भी हो और बहादुरी भी हो, तो ये ध्यान रख लीजिए कि वहां समृद्धि भी आएगी और सफलता भी निश्चित रूप से आएगी। तो केवल मात्र आपकी बहादुरी ही काम आ जाए ऐसा नहीं है। बहादुर व्यक्ति को बुद्धि से भी बहादुर होना चाहिए, आपकी युक्ति भी काम आनी चाहिए और आपकी शक्ति भी काम आनी चाहिए। इसलिए तो शरीर के अंदर दो चीजें हैं, एक तरफ ज्ञानेंद्रियां हैं और दूसरी तरफ कर्मेंद्रियां हैं। दोनों का समन्वय होगा तो सफलता मिलेगी। और अगर हम समझेंगे कि एक से ही काम चल जाएगा तो काम चलने वाला नहीं है। जो लोग सोचते हैं हम कर्म से ही जीत जाएंगे, तो कर्म से ही नहीं जीत पाएंगे। ज्ञान जरूरी है। जो सोचते हैं
ज्ञान से जीत जाएंगे लेकिन कर्म ना हो तो भी अधूरे रह जाएंगे। तो जीवन में दोनों चीजें बहुत जरूरी है, छत्र भी चाहिए और ब्रह्म भी चाहिए। दोनों के कारण ही आपके जीवन में सफलताएं आएंगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुक्ति भी हो, भुक्ति भी हो, तो युक्ति जरूर होनी चाहिए और शक्ति भी जरूर होनी चाहिए। दोनों जब मेल खाती हैं, युक्ति भी काम करे और शक्ति भी काम करे, तो दोनों के मेल से ही आपके जीवन में समृद्धि आती है। इसलिए तालमेल बनाइए। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नौका को आगे बढ़ाना है तो एक तरफ का चप्पू चलाने से नौका आगे नहीं बढ़ती, गोल गोल घूमने लगती है। लेकिन जैसे ही आप दोनों तरफ चप्पू चलाने लग जाते हैं तो नौका आगे बढ़ने लग जाती है। ऐसे जीवन की नौका को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज्ञान और कर्म दोनों का पतवार साथ साथ चलाइए तो आप आगे जाएंगे। मतलब ये है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी जानकारी भी, अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए और साथ साथ में ठीक कर्म भी साथ में होना चाहिए। देखने में आया है कि जिनके पास में ज्ञान है उनके पास कर्म नहीं है, और जिनके पास कर्म है वो सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। तो इसलिए सब वहीं वहीं गोल गोल घूम रहे हैं कि चलते बहुत हैं लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि कथा सत्संग भी बहुत सुनते हैं, लेकिन कथा सत्संग सुनने के बाद भी उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं दिखाई देता। दूसरी ये भी एक अद्भुत बात है कि ज्यादातर लोगों की क्लास वहीं की वहीं रह जाती है, क्लास भी ऊंची नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग उस क्रम को समझने की चेष्टा ही नहीं करते। सबसे पहले व्यक्ति को श्रोता बनना होता है। श्रोता बना हुआ व्यक्ति सत्संगी बन सकता है, और श्रोता बनने के लिए जरूरी है कि उसको केवल मन से सुने, हृदय से भी सुनना होगा, पूरी तन्मयता से सुनना होगा। और जब वो सुनता है तो उसके सुनने में एकाग्रता चाहिए। वेदों में कहा गया समश्रुतेन गमेमहि, हम श्रद्धापूर्वक भावना के साथ सुने और उसे हृदयंगम कर लें, उसे हृदय में बैठा लें, भावनाएं बैठ जाएं। पुराणों में जैसे कहा गया है कि महाराजा पृथु ने भगवान से आशीर्वाद मांगा था कि आप कृपा करके मेरे ऊपर ये आशीर्वाद दे दीजिए कि सिर्फ 2 कान दिए हैं, मेरे शरीर में हजारों कान लगा दीजिए। अब हजारों कान लगाते ही आदमी कुरूप हो जाता है। अगर किसी के शरीर में हजारों कान हो जाए तो कुरूप हो जाएगा ना। लेकिन उसका मतलब यह था कि केवल आप 2 कानों से ही आपकी महिमा सुनो, इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे रोम रोम में आपकी कथा और आपका प्रेम बस जाए भगवान, वो आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। सबसे पहले तो आपको सुनना आना चाहिए, और जब सुनने के लिए बैठें तो आपके पास में ये ध्यान रखने की बात है कि मन जहां सत्संग में आप बैठे हैं, आपका तन वहां बैठा है, तो आपका मन भी वहां बैठना चाहिए। जब आपका मन वहां बैठता है तो फिर बात इतनी नहीं, आपका हृदय भी वहां बैठना चाहिए। मन से और हृदय से भावनात्मक होकर के आप रस लेकर, पूरे भाव विभोर होकर भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। तो पहली तो कसौटी ये है कि अच्छे श्रोता बने। उसके बाद में ये कहा गया है कि फिर आपको विद्यार्थी बनना चाहिए। विद्यार्थी बनने का मतलब ये होता है कि जिज्ञासु बनना। जिज्ञासा रखो कि बताया क्या गया है। अब जैसे मैंने अभी जितना बोला है उस पर जब आप ध्यान देंगे तो अभी तक आप सुना, विद्यार्थी बनते ही आप उसमें से चुनना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनने के बाद चुनना जरूरी है, और चुनने के बाद गुनना जरूरी है। मनन शुरू हो जाए तो जैसे आप चुनाव करेंगे तो आपको ये लगेगा कि सबसे पहली बात यह कही गई है कि पूरी दुनिया में जिस ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाई जा सकती है वो गीता ग्रंथ है। दूसरी बात आपने, क्योंकि आप चुन रहे हैं, आपने ये सुना कि गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से
व्यक्ति अपने जीवन में विजय भी प्राप्त करता है, सफलताएं प्राप्त करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, जन्म को सुधारता है, मरण को सुधारता है, क्योंकि ये आपको भागने की शिक्षा नहीं देती, ये आपको जागने की शिक्षा देती है। हम उस ग्रंथ के साथ अपने मन को जोड़ रहे हैं जो हमारे जीवन में जागरण को लेकर आएगा। यह ग्रंथ हमारे जीवन के पलायन को भगा देगा। हमारी भगोड़ा संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति तो प्रत्येक स्थिति का सामना करके डर पर काबू पा करके उस पर पांव रखकर जीने की संस्कृति है। तो आप जब ये सुनते हैं, समझते हैं, तो अंदर खलबली मचती है, क्योंकि आप अब सुना जो उस पर चिंतन शुरू कर चुके हैं। जब आप चिंतन करने के लिए बैठ गए तो आपको ये पता लग गया कि जीवन भी जिससे बन जाए, मरण भी जिससे सुधर जाए, वो ग्रंथ गीता है। फिर इसी के बारे में सुनते सुनते आपको ये समझ में आया कि पूरी गीता जिसने कही वो तो कृष्ण है और जिसने सुनी वो अर्जुन है, लेकिन साथ में सुनने वाला संजय भी तो था। संजय से जब पूछा गया कि आपको क्या समझ में आया, उसने ये कह दिया कि मुझे तो ये समझ में आया कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और वीर धनुर्धर अर्जुन है, मेरा तो मत ये कहता है कि वहाँ विजय भी है और श्री भी है, सफलता भी वहाँ पर है और समृद्धि भी वहाँ पर है।